हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का मैनुअल स्क्वेंजिंग पे है। डिटेल में डिस्कस करेंगे मैनुअल स्क्वेंजिंग क्या है, इंडिया में किस तरह के लॉज हैं जो मैनुअल स्क्वेंजिंग को प्रोहिबिट करते हैं। मैनुअल स्क्वेंजिंग यानी जो लोग मैलाड होते हैं उनको लेकर, क्योंकि बहुत ही इनह्यूमन सा ये वर्क लगता है, तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। लास्ट 2 वीडियोस का पीडीएफ मुझे अपलोड करना है। ये तीनों जो लेक्चर्स के पीडीएफ हैं मैं आज इकट्ठे अपलोड कर दूंगी। चलिए, कॉन्टेक्स्ट क्या है आज की इस पूरी डिस्कशन का। बेंगलुरु में एक न्यूज़ आर्टिकल आता है, एक ऑर्डर आता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स और ऑफिशियल्स जो हैं, अगर वो मैनुअल स्क्वेंजिंग के रूल्स का वायलेशन करेंगे तो उनको फाइन किया जाएगा। यानी जो भी लॉज हैं, जो भी रूल्स हैं, उसको लेके जो कॉन्ट्रैक्टर्स म्युनिसिपल कमेटी के, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के या ऑफिशियल्स हैं, अगर वो मैनुअल स्क्वेंजिंग को लेके कुछ भी रूल्स वायलेट करेंगे तो उनको फाइन किया जाएगा। 66,000 मैनुअल स्क्वेंजर्स जो हैं रिसेंटली उनको आइडेंटिफाई किया गया है पूरे देश में। रूल्स होने के बावजूद, लॉज होने के बावजूद भी 66,000 मैनुअल स्क्वेंजर्स हैं हमारे देश में। और हाईएस्ट नंबर ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? उत्तर प्रदेश में, यूपी में 37,379। ये कुछ रीसेंट चीज़ें हैं जिसको लेके ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक चीज़ और रिसेंटली हुआ कि रिटन रिप्लाई दिया गया है राज्यसभा में। जो आप हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, रामदास अथवाले, उन्होंने एक रिटन रिप्लाई दिया जहां पे उन्होंने कहा कि 340 लोग रिसेंटली जो है लास्ट 5 ईयर्स में उनकी डेथ हुई है सीवर्स और टैंक्स क्लीन करते हुए। ओके और ये जो 340 डेथ्स हैं इनका फुल कॉम्पनसेशन जो है 217 वर्कर्स की फैमिलीज़ को दिया गया, और पार्शियल कॉम्पनसेशन जो है वो 47 बाकी की जो फैमिलीज़ हैं उनको दिया गया। और इस डेटा के अकॉर्डिंग टोटल रिटन रिप्लाई में उन्होंने बोला 66,600, एग्जैक्टली ये एग्जैक्ट फिगर है, 66,692 मैनुअल स्क्वेंजर्स जो हैं वो देश में आइडेंटिफाई किए गए हैं। और जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 37,379, उसके बाद महाराष्ट्र में 7,378, फिर उत्तराखंड में 6,170 और असम में 4,295। तो ये कुछ रीसेंट चीज़ें हैं जो मैनुअल स्क्वेंजिंग को लेकर हुई। तो अब हम पढ़ेंगे मैनुअल स्क्वेंजिंग क्या है। तो यहाँ पे मैंने हिंदी में भी डेफिनेशन इसका लिखा है और इंग्लिश में भी। देखिए, मैनुअल स्क्वेंजिंग इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीमेंट फ्रॉम पब्लिक स्ट्रीट्स, ड्राई लैट्रिन्स, क्लीनिंग सेप्टिक टैंक्स, गटर्स एंड सीवर्स। तो मैनुअल स्क्वेंजिंग में कौन कौन से काम जो है वो इंक्लूड होते हैं? जो लोग ह्यूमन एक्सक्रीटा, मानवीय अपशिष्टों को अपने हाथों से साफ करते हैं, उनके हाथों द्वारा वो साफ किया जाता है, कोई मशीन्स यूज़ नहीं की जाती, राइट। और उसके बाद या बोल हाथ से मैला ढोने की प्रथा या मैनुअल स्क्वेंजिंग इसको कहा जाता है। तो ये सब काम मैनुअल स्क्वेंजिंग में इंक्लूड होते हैं। जो लोग ये काम करते हैं उनको मैनुअल स्क्वेंजर्स कहा जाता है। अब देखिए, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993। तो 1993 में हम देखते हैं कि एक प्रोहिबिशन एक्ट आता है जो क्या डिफाइन करता है? मैनुअल स्क्वेंजर की डेफिनेशन देता है एज अ पर्सन engaged और employed for manually carrying human excreta। तो ये बहुत ही नैरो डेफिनेशन थी 1993 में इस एक्ट में जो दी गई। सिर्फ कहा गया जो लोग ह्यूमन एक्सक्रेटा को मैनुअली अपने हाथों से कैरी करते हैं, साफ करते हैं, उनको मैनुअल स्क्वेंजर्स कहा जाएगा। लेकिन बाद में इस डेफिनेशन को एक्सपैंड किया गया और फिर ये प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 आया, और इसमें उन लोगों को भी इंक्लूड किया गया जो कि सेप्टिक टैंक साफ करेंगे, ओपन ड्रेन्स या रेलवे ट्रैक्स पे जो गंदगी है उसको साफ करते हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोहिबिशन एक्ट है, यानी इसको प्रोहिबिट किया गया है कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। और ये लॉज होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पे इतने लोग मैनुअल स्क्वेंजर्स हैं।
तो इसको लेकर क्या लेजिस्लेशंस एंड रिफॉर्म्स हैं ज़रा वो देखते हैं। अब देखिए, ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट दैट वो मेड पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस जब 1947 पे हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद पहला अटेम्प्ट जो इस इशू को लेकर किया गया मैनुअल स्क्वेंजिंग को लेके, वो था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 विच कॉल्ड फॉर एन एबोलिशन ऑफ स्क्वेंजिंग और स्वीपिंग ऑन ग्राउंड्स ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये 1955 में पहला अटेम्प्ट किया गया और कहा कि इस चीज़ को ख़त्म करना है, मैनुअल स्क्वेंजिंग की हरकतों को, स्वीपिंग को, अनटचेबिलिटी की ग्राउंड पे। क्योंकि अगर आप देखेंगे उस टाइम कौन लोग अभी भी इनफैक्ट जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट जिनको बोला जाता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें सोसाइटी में हायरार्की नहीं होनी चाहिए, बट जिस तरह की हायरार्की है तो वहाँ पे अनटचेबिलिटी के ग्राउंड्स पे इसको ख़त्म करने की बात की गई। अब 1980-81 में एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आई लो कॉस्ट सैनिटेशन की। इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन वॉज इनिशिएटेड विच एम्ड एट लिबरेशन ऑफ स्क्वेंजर्स, कि यहाँ पे कुछ स्कीम्स चलाई गई ताकि मैनुअल स्क्वेंजर्स के काम को ख़त्म किया जाए और जो ड्राई टॉयलेट्स हैं उनको पिट टॉयलेट्स में कन्वर्ट किया जाए। क्योंकि ड्राई टॉयलेट्स जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, आज भी बहुत सी जगह ड्राई टॉयलेट्स हैं, तो उनको इसी तरह से क्लीन किया जाता है। तो कहा कि देश में जितने भी टॉयलेट्स हैं उनको कन्वर्ट करना है, ये स्कीम शुरू की गई। फिर 1989 में क्या हुआ, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है आज, जिसको हम NSFDC यानी नेशनल, इसका नाम चेंज हो गया है, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कहा जाता है, इसको इस्टेब्लिश किया गया। ये एक इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया गया कि फाइनेंशियली हेल्प मिल सके मैनुअल स्क्वेंजर्स को, जो इस तरह का काम करते हैं उनको फाइनेंशियली एड किया जाए। with most of the people employed as manual scavengers belonging to, और फिर देखा गया कि जो बहुत सारे लोग हैं जो मैनुअल स्क्वेंजर्स हैं, तो वो किन कास्ट से, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो देखा गया शेड्यूल कास्ट से लोग मेजरली बिलोंग करते हैं। तो फिर द प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी, शेड्यूल कास्ट द प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ एक्ट जो लाया है वो लाया गया ताकि सैनिटेशन वर्कर्स को सेफ्टी मिले, सेफ गार्ड हो पाए 1989 में। और इस एक्ट का एक मकसद और था कि मैनुअल स्क्वेंजर्स को हमने, ये जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, क्योंकि इस तरह का एक रीत बन गई थी कि इसी कास्ट के लोग ये काम करेंगे, ये इनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, यही सालों से चलता आया है, तो इसको ख़त्म करना, ये जो धारणा है इसको ख़त्म करना है। तो ये एक्ट जो है, ये एट्रॉसिटीज़ एक्ट जो है वो लाया गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये पूरी टाइमलाइन मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ इसको नोट कीजिएगा अच्छे से कि किस तरह से क्या क्या डेवलपमेंट हुई और उसके बावजूद भी आज क्या सिनेरियो है। फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 जो मैं आपको बता चुकी हूँ, वो लाया गया। पहला इस तरह का एफर्ट था कि स्ट्रिक्ट एक्शन, पहले हम लॉस तो ला रहे थे, कोई पनिशमेंट नहीं रख रहे थे, तो यहाँ पे रखा कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगर किसी ने इस तरह का काम किया अगेंस्ट एम्प्लॉइंग मैनुअल स्क्वेंजर्स को, ठीक है, कि इस तरह का काम करवाया गया तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। फिर नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी NCSK, इसको 1994 में इस्टेब्लिश किया गया। और ये जो सफाई कर्मचारी का नेशनल कमीशन बनाया गया, ये किस एक्ट के आगे बनाया गया, किसको देखते हुए, जो 1993 में ये एक्ट लाया था इसको देखते हुए। और इसका पहला रिपोर्ट हमको 2000 में मिला कि क्या पूरा सिनेरियो चल रहा है। फिर इसके बाद गवर्नमेंट ने जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड की, क्या फैटिलिटीज़ मैनुअल स्क्वेंजर्स को लेके हुई हैं, कितने लोगों की डेथ हो जाती है जो लोग सीवर्स और सेप्टिक टैंक्स में काम करते हैं, कभी सफोकेशन से, और किस तरह के केमिकल्स वहाँ पे होते हैं। और लास्ट 5 ईयर पीरियड में अगर हम बात करें तो अभी वहाँ पे तो उन्होंने रिटन रिप्लाई में कुछ अलग रिपोर्ट जो है बताई है, क्योंकि कई बार देखिए किस तरह से सर्वेज होते हैं, सर्वे में क्या कमी रह जाती है, किन एरियाज़ में सर्वे होते हैं और कौन से एरियाज़ छूट जाते हैं, तो अलग अलग डेटा हमको मिलते हैं। कई बार जो गवर्नमेंट सर्वे करवाती है उसमें अलग नंबर्स निकल के सामने आते हैं, लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी सर्वे करवाती है तो अलग नंबर्स आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट ऐसा कहा गया कि 500 फैटिलिटीज़ जो हैं वो लोगों की हुई हैं, डेथ्स हुई हैं जो लोग सीवर्स और सेप्टिक टैंक्स में काम करते थे। अब इस पीरियड में हाईएस्ट
फैटिलिटीज़ जो हैं, जो डेथ्स हैं, कोई भी इंजरीज़ जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं 2019 में, जब 110 डेथ्स हुई हैं। और इनमें से ये चीज़ तो उन्होंने रिटन रिप्लाई में बोला ही है कि अराउंड 217 को फुल कॉम्पनसेशन और बाकी लोगों को पार्शियल कॉम्पनसेशन दी गई है। अब हम पढ़ेंगे कि क्या रीजंस हैं कि मैनुअल स्क्वेंजिंग आज भी प्रिवेल कर रही है। तो यहाँ पे देखिए, चाहे हमने 1993 का लेजिस्लेशन लाया, अमेंडमेंट 2013 में देखी, नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन भी बनाया गया, लेकिन तो भी ये चीज़ आज भी मैनुअल स्क्वेंजिंग प्रिवेल कर रही है। अदरवाइज देखिए क्या होना चाहिए, मैकेनाइजेशन होनी चाहिए। इस तरह का काम पूरी तरीके से मशीन्स को करना चाहिए कि मशीन साफ़ कर रही हैं, लोग मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन लोगों को अपने हाथों से साफ़ नहीं करना चाहिए। हमको इस तरह का टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन हम उसमें भी अभी तक असफल ही रहे हैं। देखिए यहाँ पे काका केलेकर 1956 कमीशन रिपोर्ट, 12वें कमेटी रिपोर्ट, पांड्या कमीशन रिपोर्ट 1968, इन सभी कमेटीज़ की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो उन्होंने यही बात की कि इसको मैकेनाइज कर देना चाहिए ताकि मशीन्स इस तरह का काम करें। ये सजेशंस जो हैं वो हमेशा से 1956 से आप देखेंगे वो दी गई हैं। 2007 में भी इनफैक्ट SRMS, ये है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स, इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया 2007 में कि 2009 तक जितने भी मैनुअल स्क्वेंजर्स हैं हम उनको कोई ऑल्टरनेट ऑक्यूपेशन देंगे। ऑल्टरनेट ऑक्यूपेशन ताकि उनको ये काम ना करना पड़े, वो कोई और काम करें। लेकिन फिर यहाँ पे भी जो टाइमलाइन रखी गई 2009 की, वो भी हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए, गवर्नमेंट कंप्लीट नहीं कर पाई। फिर उसके बाद ही 2009 के बाद 2013 वाला अमेंडमेंट हुआ जहाँ पे डेफिनेशन का स्कोप भी एक्सपैंड किया गया और यहाँ पे फाइनेंशियल एड की बात की गई कि आइडेंटिफिकेशन पे 40,000 की हेल्प मिलेगी, ऑल्टरनेट प्रोफेशन दिया जाएगा। तो टाइमलाइन जो है वो थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया। तो इसी के चलते हम रीजंस देखते हैं। तो रीजन देखिए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सर्वेज हैव टॉक्ड अबाउट कंटिन्यूड रिलक्टेंस ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एडमिट दैट द प्रैक्टिस प्रिवेल्स अंडर देयर वॉच। तो जैसे मैंने आपको बताया, जब भी हम सर्वे करते हैं तो गवर्नमेंट का कई बार अलग डेटा आता है और थर्ड पार्टीज़ का अलग डेटा रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत बार स्टेट गवर्नमेंट, देखिए प्रॉब्लम ये है कि हमने मैनुअल स्क्वेंजर्स को ऑल्टरनेट कोई ऑक्यूपेशन देना है, उनको फाइनेंशियल एड देनी है, तो कई बार स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, मानने से ही इनकार करती हैं कि उनके स्टेट में मैनुअल स्क्वेंजिंग का काम हो रहा है। अगर आप जाएंगे देखेंगे आपको दिखेगा कि काम हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के डेटा में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इतने लॉज बने हैं उसके अगेंस्ट। तो फिर पूछा जाएगा कि आपने क्या स्टेप लिया, क्या पनिशमेंट दिया, क्या फाइन किया। तो स्टेट गवर्नमेंट्स मानने से ही इनकार कर देती हैं। इसलिए आज भी ये प्रैक्टिस हो रही है और उन लोगों को जब हेल्प पहुंचनी चाहिए, हेल्प नहीं पहुंच रही। उसके बाद बहुत सारी लोकल बॉडीज़ हैं जो ये क्लीनिंग के काम है, सीवर क्लीनिंग टास्क हैं, ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को देती हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ये किसी और सिटी में होंगे, आके काम करेंगे और ये कोई भी रोल जो है वो मेंटेन नहीं करते कि कितने लोग मैनुअल स्क्वेंजर्स उनके अंदर काम कर रहे हैं, कितने सैनिटेशन वर्कर्स उनके अंदर काम कर रहे हैं। और कल को कोई हादसा होता है तो वो उनको पहचानने से इनकार कर देते हैं, वो मानते ही नहीं है कि हमारे अंडर काम करते हैं, राइट। और उसके बाद ये जो प्रैक्टिस है ये कास्ट, क्लास और इनकम डिवाइड्स की वजह से चलती है कि लोअर कास्ट के लोग इस पे काम करेंगे या किसी की इनकम बहुत कम है वो इस पे काम करेंगे। इनकम का भी बहुत कम होता है, लेकिन ऑब्वियसली कास्ट और क्लास के बेस्ड पे ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है। तो इन केस कोई इंसान ये काम छोड़ना भी चाहता है और किसी और ऑक्यूपेशन में जाना चाहता है तो सोसाइटी इस तरह की है कि वो स्टिग्मा उसके साथ अटैच रहता है। कहते हैं ओके, इसको हम ये काम नहीं करने देंगे क्योंकि ये पहले ये काम करता था। तो सोसाइटी में भी ये स्टिग्मा बहुत ज़्यादा और इसलिए उसको थक हार के वापस से मैनुअल स्क्वेंजिंग के काम में ही जाना पड़ता है। तो ये रीजंस हैं कि ये आज भी प्रिवेल करता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको स्टिग्मा वाली बात बताई, वही लिखा है, लॉ हैज़ एंडेड मैनुअल स्क्वेंजिंग एज अ फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि हमारे लॉ ने ख़त्म कर दिया कि मैनुअल स्क्वेंजिंग जैसा काम नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन आज भी इसके साथ जुड़ी हुई है। कि सपोज़ कोई सैनिटेशन वर्कर है, वो अब गार्डनर का काम करना चाहता है कि मैं किसी लोगों के घर में जाके गार्डन्स को साफ़ करूंगा, लेकिन लोग उसको अंदर ही नहीं आने देंगे। बोलेंगे ये इंसान, छोटे शहरों में भी ये स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन इतना रहता है, बोलेंगे ये इंसान पहले मैनुअल स्क्वेंजिंग का काम करता था, राइट। तो आप समझ सकते हैं, इसलिए ये आज भी प्रिवेल करती है। और स्पेशली स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन जो मैनुअल स्क्वेंजिंग के साथ
जुड़ा है वो इन लोगों को लिबरेट ही नहीं होने देता कि वो कोई और ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड चुन पाएँ। तो इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इस चीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, कि जितने भी मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, सोसाइटी में लोगों को अवेयर किया जाए ताकि इस प्रॉब्लम को हम टैकल कर सकें। कम्युनिटी को समझाया जाए, प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाएं, और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है ऑफिशियल से, कम्युनिटी से, अगर वो हमारे सामने आएगी तभी हम इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। तो देखिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट कभी मानने से ही इनकार कर रही है कि उनके अंदर इतने मैनुअल स्क्वेंजर्स हैं, तो किस तरह से ये स्कीम्स और फाइनेंशियल एड इन लोगों तक पहुंचेंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो यही वे फॉरवर्ड है कि कम्युनिटी को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राई टॉयलेट्स को यूज़ करना बंद करना पड़ेगा, नए टॉयलेट्स बनाने पड़ेंगे। और उसके बाद गवर्नमेंट ने भी अगर स्ट्रिक्ट एक्शंस रखे हैं तो उनको लागू करना पड़ेगा कि किस तरह की लीगल इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं अगर इस तरह का काम किसी से करवाया जाए। और उसके बाद सैनिटेशन वर्कर्स जो हैं उनको भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि उनके राइट्स क्या हैं, कौन से लॉज हैं जो उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि उनके एम्प्लॉयर्स उनको अब्यूज़ ना कर सकें। और डेफिनेटली अगर आप किसी को अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट देनी है तो नई एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि हम इस तरह के लोग जो मैनुअल स्क्वेंजिंग का काम करते थे उनको रिहैबिलिटेट कर सकें। जॉब्स क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लोकल्स को दी जा सकें। और उसके बाद गवर्नमेंट के एंड पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन लॉज को स्ट्रिक्टली जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि मैनुअल स्क्वेंजिंग को हम प्रोहिबिट कर सकें। और जो इस तरह के लोग इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। अगर फ़ाइन है तो फ़ाइन किया जाना चाहिए। हर इंसान को अपना रोल जो है मैनुअल स्क्वेंजिंग को प्रिवेंट करने में समझ आना चाहिए। जैसे घरों से ही शुरुआत होती है कि गार्बेज को आप प्रॉपर बैग्स में बाहर फेंकें, और यूं ही सीवर्स और सेप्टिक टैंक्स में ना फेंक दें कि ब्लॉकेज हो जाए। और फिर इस तरह की प्रैक्टिस अगर आप देखेंगे आज भी होती है कि लोगों को मैन होल्स में डाला जाता है और क्लीन करवाया जाता है उनके हाथों से, और उनको कोई भी प्रॉपर गियर्स जो हैं वो नहीं दिए जाते। जैसे कोई प्रॉपर सूट नहीं दिया जाता, मास्क नहीं दिए जाते, ग्लव्स नहीं दिए जाते। क्योंकि देखिए, किसी के घर में अगर ब्लॉक्ड टॉयलेट्स हैं, टॉयलेट्स ब्लॉक हो गई, तो वो लोगों को बुला के मैनुअल स्क्वेंजर्स को बुला के करवाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको सस्ते में पड़ेगा, चीप पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर सैनिटेशन इंस्टीट्यूशन के पास जाना चाहिए जो प्रॉपर तरीके से उन चीज़ों को ठीक करें। और उसके बाद क्या रहता है कि जो बच्चे होते हैं इन फैमिलीज़ के, जो स्क्वेंजिंग के एक्सपीरियंस में इन्वॉल्व होते हैं, उनके साथ बहुत सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी एजुकेशन को एड किया जाए ताकि वो पढ़ लिख के कोई और इस प्रोफेशन से बाहर निकल के कोई और काम कर सके। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, उन बच्चों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते और वो सेम अपने पेरेंट्स की तरह उसी काम में लग जाते हैं। तो ये जो स्कीम्स हैं अगर वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट होंगी तो इन स्टूडेंट्स, ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनके बच्चे हैं, वो स्टडीज़ कंप्लीट कर पाएंगे और इस लाइवलीहुड से बाहर आएंगे। तो देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैनुअल स्क्वेंजिंग बहुत ही इंसानियत के तौर पे देखा जाए बहुत ही गलत काम है, बहुत ही इनह्यूमन है और लॉ का वायलेशन भी है। क्योंकि यहाँ पे हेल्थ इंसान की कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, उसके ऑक्यूपेशन, उसके काम के वजह से ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, सोशल जस्टिस नहीं मिल पा रहा, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे। तो अब देखिए, ह्यूमन डिग्निटी को कुछ समझा ही नहीं जा रहा। तो ये कैसे ठीक होगा? क्योंकि यहाँ पे सबके एफर्ट्स चाहिए, गवर्नमेंट के, सिविल सोसाइटी के, हर इंडिविजुअल के, ताकि इस प्रैक्टिस को एंड किया जा सके। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। देखिए, आपको कोई भी कोर्स स्टडी IQ से चाहिए तो आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। थैंक यू सो मच।